अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम इसरो के जो प्रमुख है जिनका नाम है एस सोमनाथ, जो अभी चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के जिसे कहा जाएगा कि अधिकारी थे और उन्होंने उनके ही कार्यकाल में चंद्रयान 3 का यश हमें प्राप्त हुआ और भारतीय अंतराल संशोधन संस्था इसरो के वे प्रमुख है। और उन्होंने रविवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक पूर्णिकाऊ मंदिर में भद्रकाली का जो मंदिर है, पूर्णिकाऊ परिसर में जो भद्रकाली का मंदिर है, वहाँ प्रार्थना की और चंद्रयान के यश प्राप्ति के लिए जो संकल्प किया था उसे भी उन्होंने वहाँ पूर्ण किया, पूजा की। और उन्होंने कहा कि मैं एक खोजी हूँ, मैं चंद्र से संबंधित जानकारी को खोजता हूँ। विज्ञान और अध्यात्म, इन दोनों बातों की खोज करना यह मेरे जीवन के प्रवास का एक भाग है। इसीलिए मैं अनेक मंदिरों में जाता हूँ और अनेक धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करता हूँ। मैं इस विश्व के मेरे अस्तित्व का और मेरे जीवन का अर्थ खोजने का प्रयास करता रहता हूँ। अपने अंदर के और बाहर की दुनिया की खोज करना ये अपनी संस्कृति का एक भाग है। इसीलिए मैं बाह्य दुनिया के लिए विज्ञान पर आधारित हूँ और ज्ञान और आंतरिक दुनिया को खोजने के लिए मैं मंदिरों में जाता हूँ, धर्मशास्त्रों का पठन पाठन करता हूँ। ये कौन कह रहा है? जिसने विज्ञान के प्रयोग के द्वारा भारतीय अंतराल खोजी संस्थान के प्रमुख के सोमनाथ, जिन्होंने चंद्रयान चंद्र पर भेजा और उसका सफल प्रक्षेपण करके दिखाया, वो संस्था के अध्यक्ष के सोमनाथ का ये बयान है। और हम 4 किताबें पढ़ के ये कहने लगते हैं कि धर्म तो अफू की गोली है, काहे का परमात्मा, कहाँ रहता है, उससे हमें क्या लेना देना, कौन सा ईश्वर, किसने देखा, कैसा आत्मा, कौन जानता है। इस प्रकार के प्रश्न हम करते हैं। तो हमने उनके निवेदन से इतना ही बोध लेना चाहिए कि केवल बाह्य जगत, जो भौतिक जगत दिख रहा है, ये दुनिया उतनी ही नहीं है। अपने सहित संपूर्ण दुनिया को जो जानता है वही सचमुच जानता है। जो अंदर नहीं जानता वो भी नहीं जानता, और जो केवल बाहर जानता है वो भी नहीं जानता। जो अंदर और बाहर एकत्व की भूमिका में स्थित होकर दोनों भूमिकाओं का साक्षी होता है, वही वास्तव में धर्म का, अध्यात्म का, ईश्वर का जानने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। और अंदर बाहर, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, ये दोनों कल्पनाएं हैं और ये कल्पनाएं जिस सत्य पर आधारित है उसी का बोध करने के लिए सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने सर्वांग योग शास्त्र की रचना की। सर्वांग योग हमारे सामने रखा और ये आह्वान दिया कि आप अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से इसे जांचिए, परखिए और फिर निर्णय कीजिए कि ये सत्य है या नहीं। और लेकिन हम क्या करते हैं? केवल एकांगी विचार करते हैं। अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों ने हमें बताए हुए बातों को ही संपूर्ण मान लेते हैं और अपना संपूर्ण जीवन
उन्हीं मतों पंथों संप्रदायों के कर्म कांडों को करने में ही संपूर्ण जीवन गुजार देते हैं। कभी उससे नज़र उठाकर देखते ही नहीं क्या इसके अलावा भी कोई सत्य हो सकता है, सत्य है या नहीं, इसकी हम परख नहीं करते। ज्ञान जानकारी को कहते हैं और विज्ञान उस जानकारी को अनुभव की कसौटी पर कसने को कहते हैं, और यही भेद हम भूल जाते हैं। हम अध्यात्म को विज्ञान से अलग मानने लगते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि अध्यात्म केवल बुआबाजी, पंडिताई और पोथियाँ और अनेक प्रकार के ग्रंथ, वितंडवाद, मतपंथ संप्रदायों में कही गई कर्मकांड, उपासना पद्धतियाँ यही है। और विज्ञान क्या है? तो ईश्वर को न मानना, ईश्वर नाम की बातों से संपूर्ण यानी परांगमुख हो जाना, ईश्वर के नाम पर मजाक उड़ाना और ये कहना कि हम आधुनिक है। जो आधुनिक होगा वो तो धर्म को मानता ही नहीं होगा। इस प्रकार की एकदम विरोधी भूमिका लेते हैं और इसीलिए विज्ञान के द्वारा अध्यात्म की हम परीक्षा नहीं कर पाते हैं। अध्यात्म ही है जो हमें हजारों साल पूर्व से ये कह रहा है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये 15-15 दिन के होते हैं। आज चंद्र का अभ्यास करने वाले कहते हैं कि चांद पर 15 दिन सुबह, 15 दिन दिन होता है और 15 ही दिन रातें होती है। यानी 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है और 15 ही दिन शुक्ल पक्ष होता है। लेकिन हमारे पंचांग तो हजारों लाखों वर्षों से ये घोषणा कर रहे हैं और हमारे पंचांगों ने दी हुई तिथि को ही ये कुंभ आदि मेले होते हैं। इसके लिए हमें बार बार गृह तक अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता। हम तो पंचांग उठा के तुरंत वो तिथि बता देते हैं जिस तिथि को वहाँ मेला होगा। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने विज्ञान और अध्यात्म को एकीकृत रीति से जाना है और इसी एकीकृत रीति से जानने से ही हमारा जीवन संपूर्ण हो सकता है, हमारी बुद्धि का संपूर्ण विकास हो सकता है और हम मानव शरीर का संपूर्ण उपयोग करते हुए अपने इस जन्म को सार्थक कर सकते हैं। तो आइए अब मूल प्रश्न की ओर हमें चलना है। वो प्रश्न ही इतना गहन है कि उसके उत्तर में हम प्रतीक्षा करते ही रह गए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। जो आध्यात्मिक क्षेत्र के बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने भी इस प्रश्न की ओर दुर्लक्ष्य किया। ये प्रश्न हम फेसबुक के द्वारा अपने मित्रों तक पहुंचा चुके हैं और प्रतीक्षा कर रहे थे अब तक कि कोई न कोई कुछ न कुछ इस पर उत्तर देने का प्रयास करेगा। प्रश्न ये था कि सर्वांग योग में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य अंतिम निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये उनके निष्कर्ष के पीछे क्या भूमिका है? ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वांग योग ये प्रयोग है, ये कोई कहानी, उपमा या कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिसमें प्रयोग का या प्रत्यक्ष का अनुभव आवश्यक न हो। क्योंकि सर्वांग योग तो ये प्रयोग है, ये करके देखना है और तब निर्णय लेना है कि हम सत्यतः इस विश्व के एक एक कण में उपस्थित सत्य का अनुभव ले सकते हैं या नहीं। तो आइए अब सर्वांग योग के द्वारा मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस सद्गुरु उक्ति का हम अन्वेषण करेंगे, अनुसंधान करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और अनुभव के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि सद्गुरु का ये कहना कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इसके पीछे क्या भूमिका है।